स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनी लाइफ में। इधर मैं बैठी हूँ और मैंने ना नहा धो लिया है और चाय वगैरह भी सब कुछ हो चुकी है मेरी। और विद्यांश को भी मुझे नहलाना है, तो मैं इससे बोल रही थी कि चलो सबसे पहले उठ के दवा वगैरह खा लो, उसके बाद मैं आपको अच्छा रेडी कर दूँगी। थोड़ा माइंड आपका जो है वो फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि जब हम बीमार रहते हैं ना तो अच्छे से नहा लेते हैं, सिर पर पानी वगैरह पहुंच जाता है तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। और तो विद्यांश बोल रहा था मुझे अभी नहीं नहाना। विद्यांश नहा रहे? हाँ? चलो तो अभी ये हाँ, विद्यांश बोला नहाने में तो मज़ा आता। तो चलिए विद्यांश को नहलाते हैं और दिविसा को भी नहलाते हैं, बच्चों को दोनों को रेडी करते हैं। और विद्यांश ना कल से काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है और विद्यांश के पापा को भी अच्छा लग रहा है। कल तो इसने अपने चाचू के साथ भी बहुत मस्ती करी थी, तो हम लोगों को अच्छा लग रहा था। और बस अभी ये चल नहीं पा रहा है, तो डॉक्टर ने बोला था ये कमज़ोरी की वजह से हो सकता है कि ये ना कमज़ोरी की वजह से नहीं चल पा रहा होगा। तो काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं, काफ़ी तेज़ धूप भी निकल चुकी है। ये इसलिए हो चुकी हूँ लेट क्योंकि ना दिविसा रोने लगी थी और विद्यांश भी इधर बैठा था, तो बोला था मम्मा आप मेरे पास आओ और कुछ देर मेरे पास बैठो, कुछ देर अपन लोग बात करते। तो उधर हम तीनों की कुछ देर मस्ती हो चुकी है। अभी जाती हूँ मैं किचन में तो खाना बनाती हूँ, और खाने में बनेगी आज खिचड़ी और दलिया। क्या किया? तो विद्यांश ने इधर दिविसा को इस तरीके से लेके रखा है, दिखाती हूँ। हाय दिविसा, दिविसा। तो मैं इधर ही इन लोगों के पास ऐसे ही बैठ चुकी थी और अभी घर भी काफ़ी गंदा सा हो गया है। सुबह का मैं ना जब से दिविसा हुई है ना तो थोड़ा सा लेट ही काम हो पा रहा है, क्योंकि ना इसका बीच बीच में रोना चालू हो जाता है, इस वजह से। विद्यांश चलो सबसे पहले आप दवा खा लो। क्या कह रहे हैं? दवाई नहीं खाओगे तो आप परफेक्ट तरीके से सही कैसे होगी? सो इधर ना मैंने दिविसा को तो लेटा दिया था और विद्यांश से बोल दिया था कि विद्यांश आप दिविसा को देखना। तो वो बोल रहा था मम्मा ठीक है आप जाओ अपना काम कर लो। तो दिविसा को लेटने की जगह इसने गोदी में ले लिया था खुद से, और मुझे तो भाई इससे डर लगने लगा। इसको इतना तंग करने लगा ये दिविसा को, ना तो ये सोने देता है, मतलब इसको अकेले में नहीं छोड़ सकते। वैसे ही बहुत समझदार है, उसकी नोजी आ गई थी तो उसने वो भी साफ कर दी थी। फिर बाद में ना ये सोने नहीं दे रहा था, मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैं इससे बोल रही थी विद्यांश प्लीज़ उसको सो जाने दो ताकि मैं काम कर लूँ। जैसे तैसे करके ये लड़का बड़ी मुश्किल से माना था, और आप लोग देख सकते हैं ये कैसे बार बार ना उसको जगा रहा है, बोल रहा है कि मम्मा उसको नहीं सोने दूंगा मैं मेरे साथ फिर मस्ती कौन करेगा। अभी इसकी ना छुट्टी चल रही है तो ये पूरे दिन मुझे परेशान करता रहता है, और साथ में दिविसा को भी। विद्यांश अगर आप दिविसा को परेशान करोगे और वो सोएगी नहीं, फिर खाना कौन बनाएगा? मैं ही खाना बनाऊँ? वो सो नहीं रही, उसको लिए बैठी रहूँ कि खाना बनाऊँ, ये बता दो। आप पता है मुझे कैसे लेते? गंदी बात होती, देखो उसको नींद आ रही बेचारी को, आप उसको बार बार जगा देते। पिट जाओ। देखो अभी दिविसा सोने वाली, प्लीज आप उसको जगाना नहीं, ठीक है? अभी कुछ फिर इधर जैसे तैसे करके मैंने दिविसा को सुलाया, और विद्यांश को बहुत तेज़ वाला डांट दिया था मैंने उससे बोला था कि उसको सोने देना, अगर वो जागी ना तो विद्यांश आप पिट जाओगे। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कुछ बोल नहीं रही थी, इसका मतलब ये नहीं है। तो फिर वो मान गया था, और फिर इसकी ना बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था, तो पहले तो मालिश मैंने कर दी थी एक ही बारी, लेकिन इसके पापा बोले कि चलो मैं भी कर देता हूँ ताकि तुम्हारे पैर जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो ये मोबाइल देख रहा था और इसके पापा कर रहे थे मालिश। सो सारा काम तो हो चुका है, अभी मैं बैठी थी और मैं ना आप लोगों से एक बात बोलना भूल गई थी, वो ये कि आप सभी लोगों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
और मैं इधर बैठी थी और ना मेरे यहाँ पर दोपहर में जुलूस निकलता है महावीर जयंती का, तो मैं अभी होने जा रही हूँ रेडी और विद्यांश और दिवीसा को भी करूँगी। लेकिन विद्यांश आज बहुत ज़्यादा रो रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, जुलूस निकलता है तो उसमें डीजे वगैरह चलता है जिस पर विद्यांश डांस करता है, और इस बारी वो नहीं कर पाएगा, उसके सारे फ्रेंड्स लोग करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने उससे बोला कि कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर कर लेना, अभी आप मेरे साथ चलना, मैं यहीं से चलूँगी, घर से ही मुझे उसमें शामिल होना है। वैसे ये पूरे गाँव में घूमता है जुलूस जो है वो, लेकिन आज मैं अपने घर से ही जाऊंगी क्योंकि दिवीसा भी छोटी है और दोपहर का टाइम है, कहीं उसकी अभी तबीयत जो है वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से तो मैंने सोचा कि मैं ना घर के बाहर से ही शामिल हो जाऊंगी। तो विद्यांश से भी मैंने वही बोला था, लेकिन यार बच्चे हैं, उनको भी लगता कि मेरे सारे फ्रेंड्स जाएंगे और मैं नहीं जा पाऊँगा। खैर मैंने उसको मना लिया है, पहले तो वो बहुत रोता रहा, जैसे तैसे करके मैंने मना लिया है। वैसे उसकी 3 से 4 बार जो पैर की मालिश है वो तो मैंने कर दी थी और पापा ने भी उसके करी है आज मालिश। खैर कोई नहीं, अभी आराम नहीं मिला है, धीरे धीरे ही आराम मिलेगा। वो क्या है, वीकनेस की वजह से उसके पैरों में जो है वो दर्द हो रहा है, वो धीरे धीरे ही जाएगा। और फीवर भी आज उसको बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो भाई आराम तो उसको लग गया है। खैर बस 1-2 दिन की बात और है, फिर उसके पैर भी सही हो जाएंगे। सो अभी मैं होती हूँ रेडी और विद्यांश और दिवीसा को भी करती हूँ और आप लोगों से भी मिलती हूँ। दिवीसा तो इधर रेडी हो चुकी है और विद्यांश ये रहा। विद्यांश बोल रहा है कि मम्मा मुझे नहीं जाना है क्योंकि इसके ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। विद्यांश पेट में दर्द हो रहा है, कहीं और दर्द हो रहा? हाँ, तो विद्यांश की तो पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा, तो कैसा हो रहा? हाँ, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जिसकी वजह से विद्यांश तो जाने से भी मना कर रहा है। मैं हो चुकी थी इधर रेडी और मैंने सिंपल सी ही साड़ी डाली क्योंकि दिवीसा भी छोटी है तो उसको गोदी लिए रहना पड़ता है, इस वजह से मैं ना अब सिंपल साड़ी ही पहनूंगी ताकि उसको चुभे ना। और विद्यांश को मैंने ना रेडी तो कर दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, वो बोल रहा था मैं नहीं जाऊंगा मम्मा, आप ही चले जाना। तो मैं भी, मुझे लग रहा कि मैं भी नहीं जाऊंगी, सिर्फ नीचे से ही दर्शन कर लूँगी भगवान जी के। और विद्यांश को भी मैंने रेडी कर दिया था, दिवीसा को भी मैंने रेडी कर दिया है। दिवीसा को तो मैं साथ लेके जाऊँगी, हो सकता है कि विद्यांश के पापा बोल रहे थे कि मैं आ जाऊँगा तो मैं विद्यांश को लेके चला जाऊँगा, क्योंकि विद्यांश चल नहीं पा रहा है। अभी तो वो चलने लगा था, लेकिन अब बोल रहा मेरे पेट में भी दर्द होने लगा और मेरे पैर में भी दर्द होने लगा, तो अब विद्यांश नहीं जाएगा, अब तो मैं जाऊंगी। सो चलिए, भगवान जी भी आने वाले हैं, इधर से पीछे से तो निकल चुके हैं, बस मेरे घर पर आने वाले कुछ देर बाद। सो मिलते हैं आप लोगों से आगे। सो मैं मंदिर से आ चुकी थी और मैंने खाना पीना भी सब कुछ खा लिया था। फिर ना एक जन के यहाँ था बुलौआ भजन का, तो मैं उनके यहाँ चली गई थी और वहाँ से आने के बाद मैंने देखा विद्यांश और दिवीसा दोनों ही ऐसे लेटे थे अपने पापा के साथ। तो विद्यांश के पेट में दर्द था, तो मैंने ना उसको ना थोड़ा सा उससे पूछा और उसको कुछ खिलाया पिलाया, और अभी वो ठीक है, अभी वो लेटा है, लेकिन मंदिर नहीं गया था, बोल रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। सो ना आज का पूरा दिन मेरा बहुत ज़्यादा थकावट वाला निकला है। वैसे तो रोज़ ही थकावट हो जाती है, लेकिन आज मुझे मंदिर वगैरह गई थी ना, तो शाम को भी सुबह में भी तो बहुत ज़्यादा थक गई और फिर बुलौआ भी चली गई थी। तो दिवीसा इधर खेल भी रही है और साथ के साथ रो भी रही है। और मुझे ना नींद भी आने लगी है, दिवीसा को लेकिन नींद नहीं आ रही है। तो पहले मैं ना सबसे पहले जाके करती हूँ अपना फेस वॉश और उसके बाद ना दिवीसा को सुलाती हूँ और मैं भी सोती हूँ, काफ़ी थक चुकी हूँ। सो आज का ये जो वीडियो है वो रहने देती हूँ इधर ही तक। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।